गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया, कल हमने चैप्टर 6 की थ्योरी कराई थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो कल हमने सरल उत्तक पढ़ाया था। सरल उत्तक किसे कहते हैं? एक कोशिकाओं से मिलकर बना था, वो हमने पढ़ाया था। आज हम उसके आगे से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज बात करते हैं जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है? आपको इसके नाम से ही पढ़कर समझ में आता है। जटिल जटिल है कॉम्प्लिकेटेड। जटिल स्थायी उत्तक होता है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका होती है। जैसे कि एक पेड़ है, प्लांट है, उसमें बहुत सारी कोशिका होती हैं और हर कोशिका का काम भी अलग होता है और उसका प्रोसेस और उसकी जो क्रिया, भोजन को ग्रहण करना और अन्य पदार्थों का, वो सब कुछ अलग अलग होता है। और उसकी साइज, संरचना वगैरह जो अलग होती है, किसी की समान होती है, लेकिन वो अनेक सारी कोशिकाओं से मिलकर वो बना होता है। तो उसे कहते हैं जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। तो हम मेनली जटिल स्थायी उत्तक को टू पार्ट्स में बांटते हैं। कौन से? फर्स्ट आता है जाइलम, सेकंड आता है फ्लोएम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की, बात करते हैं, फिर फ्लोएम की बात करेंगे। तो जाइलम में आपको मुख्यतः तीन तरह की संरचना या डायग्राम देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है ट्रेकिड या फिर ट्रेकिड को, ये आपको इसको समझना चाहिए, इसको वाहिनिका भी कहते हैं। क्या? एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर वाहिका और वाहिनिका के बारे में आपको नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ट्रेकिड को कहते हैं वाहिनिका, सेकंड होता है वाहिका, थर्ड होता है जाइलम पेरेन्काइमा। कौन होता है? जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये तीनों संरचना होती है, जाइलम पदार्थ की होती है। अब अभी तीनों तीनों संरचना की विशेषता की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रेकिड या वाहिका है कि कोशिका संरचना नलिकाई होती है। ये आपको डायग्राम से भी दिख रहा है, ये नलिकाई होती है, मतलब ये लंबाई में थोड़ी ज्यादा होती है। तो इनकी जो संरचना होती है वो नलिकाई होती है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है थोड़ी, मतलब ये चौड़ाई में थोड़ी मोटी होती है और नलिकाई होती है और लंबाई में थोड़ी बड़ी होती है। और नलिकाएं होती हैं, ये पानी और खनिज और ऊर्ध्वाधर संवहन करता है। इनका काम क्या होता है? पानी और खनिज, जो भी पानी और पानी के साथ में जो भी मिनरल है, उनका ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रेकिड या वाहिनिकाएं जैसी नलिकाएं संरचना करती हैं। फिर बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। अब इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी होती है ये भोजन का संग्रह करता है। आपको पता है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, इन तीनों को जल, खनिज और भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह प्लांट में जो आखिरी में बचा है जाइलम पेरेन्काइमा, उसका काम है तो भोजन का संग्रह करता है। ये हो गया हमारा जाइलम हो गया। फिर सेकंड भाग आता है जटिल स्थायी उत्तक का, उसको कहते हैं फ्लोएम। अब बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम मुख्यतः, फ्लोएम की संरचना ये वाली होती है। फ्लोएम में सबसे पहले आता है चालनी ब्लेड। क्या आता है? चालनी ब्लेड। फिर आता है चालनी नलिकाएं, फिर आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा और फिर आता है साथी कोशिका। एक चीज याद रखना, पेरेन्काइमा जटिल में भी आता है और किसमें? फ्लोएम में भी आता है। पेरेन्काइमा का काम क्या होता है? आप ओनली फॉर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पेरेन्काइमा किसकी विशेषता है, तो आपको कुछ भी नहीं देखना और लिख देना है किसका? भोजन का। ये इसकी विशेषता फिक्स होती है पेरेन्काइमा की। तो जो चालनी नलिका होती है, जो सेकंड नंबर पर होती है, वो छिद्रित होती है। छिद्रित भित्ति वाली नलिका कोशिका होती है। जो छिद्रित होती है मतलब किसी को भी स्थान देने का काम करती है या फिर भोजन, जल, खनिज को अपने में से गुजारने का काम कौन करती है? चालनी नलिकाएं करती है। फिर उसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम, जो पत्ती होती है ना, पत्ती हरे कलर की, तो उसके अंदर की बनावट, संरचना, जो भी उनकी देख रेख करता है, सेफ्टी, वो फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम है ना। जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सूर्य के द्वारा जो भोजन बनाता है उसको वो भी
अपने पास थोड़ी संग्रह करेगी, जो पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाएगी ना, तभी तो उस पेड़ में अच्छी तरह से वृद्धि होगी, 1:1 रेशियो में वृद्धि होगी। नहीं तो फिर पत्ती के पास रहेगा तो फिर पत्ती भी खराब हो जाएगी और पेड़ की वृद्धि भी नहीं होगी। तो फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम या फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा कह सकते हो इसको। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिका जीवित कोशिका। एक चीज आप याद रखना, चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो, इनमें रेशा भी होता है। कौन? रेशा होता है। रेशा जो कि मर्द कोशिका का बना होता है। तो इसमें कौन सा रेशा होगा? इसमें होगा जाइलम रेशा, इसमें होगा फ्लोएम रेशा। तो इसमें क्या बात की कि फ्लोएम रेशे को छोड़कर, मतलब फ्लोएम रेशा होता है मर्द कोशिका का बना होता है। फ्लोएम कोशिका, जो सभी फ्लोएम कोशिका है, चार्ली प्लेट, चार्ली नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइम, वो सभी जीवित कोशिका की होती है। तो दोस्तों ये जो एनसीईआरटी नोट्स हैं साइंस के, मेनली सीएपीएफ, सीडीएस और एफ8, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी है। पिछले 5 सालों में इनमें से कई क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करके। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लिख लीजिए। अच्छा लगा तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे ही हम इस तरह के वीडियो आपको दिखाएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू।